हेलो दोस्तों और नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज देखते हैं रिंग थ्योरी का पार्ट 3। प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे रिंग, व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन, व्हाट इज फील्ड एंड रिंग विथ जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर एंड सम एग्जाम्पल्स विच आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो आज हम देखेंगे सब रिंग क्या है और उसका प्रॉपर्टी देखेंगे और आइडियल क्या है। तो आज ये सब देखेंगे। तो कंटेंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ सब रिंग, डेफिनेशन ऑफ आइडियल्स, एग्जांपल ऑफ सब रिंग एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सब रिंग। तो लेट्स सी। तो देखते हैं। तो सब रिंग क्या है? पहले तो सब रिंग जो होगा, रिंग होगा, उसका डोमेन में रहना चाहिए। मीन्स डोमेन मीन्स क्या है? उसका अंदर में रहना चाहिए। हर कोई चीज़ अंदर में रहना चाहिए। मेरे अंदर में कोई काम कर रहा है तो मेरे लिए क्या दिखाना चाहिए? वफादारी दिखाना चाहिए। और क्या दिखाना चाहिए? ईमानदार दिखाना चाहिए। और क्या दिखाना चाहिए? काम में सिंसियर होना चाहिए। तो वो मेरे अंदर रह के काम कर सकता है। तो ऐसे ही रिंग के अंदर के रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे ईमानदार ये सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सब रिंग को वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए देखते हैं। तो रिंग के लिए क्या होना चाहिए? ये रिंग इज ए नॉन एम्प्टी सेट विथ टू बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो रिंग का डेफिनेशन क्या है? कोई बता सकता है? तो देखते हैं क्या होता है रिंग का डेफिनेशन। आर प्लस के लिए वो अबिलियन होना चाहिए, आर डॉट के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए, और क्या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिंग सेटिस्फाई करना चाहिए। आप सब पढ़ रहे हो ना? क्या नहीं ऐसे नहीं पढ़ रहे हो? तो जो भी पढ़ा रहा हूँ तो उसको रिवीजन कर करके जाओ। ये डेफिनेटली मैं बता देता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये डेफिनेटली 80 to 90% आपका CSR नेट गेट जाम में आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो प्रॉपर्टीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहा हूँ इसीलिए आप सबको हेल्प हो। तो कुछ नहीं है, 20 मिनट ऐसे ऐसे करके जाओ। मेरे हर एक ये में आपको मिल जाएगा कोई ना कोई थ्योरी, बस देखते जाओ, ठीक है। तो सब रिंग क्या बोलेंगे? सब रिंग होने से पहले एच क्या होना चाहिए? उसका सबसेट होना चाहिए। वो कैसा सबसेट? नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन एम्प्टी सबसेट हो रहा है देन सब रिंग इटसेल्फ, सब रिंग को बोलेंगे कब बोलेंगे? एच प्लस डॉट इज इटसेल्फ रिंग जब होगा, वो खुद रिंग होगा लेकिन उसका सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, तब बोलेंगे सब रिंग। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो होता है कैसे टेस्ट करेंगे? तो टेस्ट करने के लिए कोई एक थ्योरम है। तो अगर दिया हुआ है ये इसका सब रिंग होगा या नहीं होगा, उसके लिए एक टेस्ट है। तो क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट। पहले तो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। सब रिंग सेटिस्फाई करेगा दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने, ए माइनस बी बिलोंग्स टू। इसका मतलब है ये तो सब ग्रुप बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। एस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में एस प्लस क्या होना है? सब ग्रुप होना है। इसका मतलब है ये सब ग्रुप ऑफ आर प्लस होना है। और ये क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। तब एस प्लस डॉट इज सब रिंग ऑफ आर प्लस डॉट ए। तो इसके लिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कैसे। जेड, एन जेड इज ए सब रिंग एंड एन जेड कोई भी टाइप का ऐसे रहेगा। 2 जेड इज सब रिंग, 3 जेड इज सब रिंग। ये होगा कैसे? होगा या नहीं होगा? तो कोई भी एलिमेंट लो तो 3 जेड का एलिमेंट कैसे रहता है? 3A 3B इस टाइप का एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो 3A माइनस 3B इक्वल टू 3A माइनस B वेयर AB बिलोंग्स टू जेड। इस टाइप का रहेगा 3 जेड का एलिमेंट। तो A माइनस बी सिंस जेड इज क्या? सब रिंग है तो A माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। सो दिस इज बिलोंग्स टू 3 जेड, ठीक है। 3 जेड का एलिमेंट कैसा रहेगा? ऐसे ही रहेगा ना, 3 जेड का एलिमेंट ऐसे रहेगा। तो 3
ए इंटू 3b इक्वल टू 3 इंटू 3ab। ठीक है, ये कैसा रह रहा है, ये 3 रहेगा, ये तो बिलोंग्स टू जेड में रहेगा, ये जेड, ये बिलोंग्स टू जेड में रहेगा, तो ये बिलोंग्स टू क्या है 3z में रहेगा, तो 3z इज ए सब रिंग। वैसे ही देखते हैं, जेड आई इज सब रिंग ऑफ सी, तो इसके सब एलिमेंट कैसा रहता है, ए प्लस बी आई एंड ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड। ये कैसा हो गया, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू जेड आई, 2 एलिमेंट लेता हूँ A1 A2 बिलोंग्स टू जेड आई। तो हमको अगर ये सेटिस्फाई कर गए, ये दोनों सेटिस्फाई कर गए, तो हम बोलेंगे सब रिंग। तो देखते हैं, A1 माइनस A2 क्या आता है, A1 माइनस A2 करते तो A माइनस A2 प्लस आई इंटू बी माइनस B2। सिंस क्या है, A1 माइनस A2 बिलोंग्स टू जेड, ए बी बिलोंग्स टू जेड ना, तो A1 माइनस A2 बिलोंग्स टू जेड एंड B1 माइनस B2 बिलोंग्स टू जेड। क्यों, क्योंकि ये रिंग होता है, खुद रिंग है, तो इसका तो एलिमेंट रहेगा, तो ये बिलोंग्स टू जेड, ये बिलोंग्स टू जेड, तो हमारा सेटिस्फाई करिए, ये बिलोंग्स टू क्या हो गया, ए प्लस बी, दिस इज बिलोंग्स टू जेड आई, तो बिलोंग्स टू जेड आई। सो ए डॉट A2, तो ये भी जेड है, ये भी जेड है, तो सिमिलरली ये भी बिलोंग्स टू जेड आई है, तो जेड आई इज सब रिंग ऑफ सी। तो यहाँ पे जैसे ही जेड बिलोंग्स टू क्यू, जेड सब रिंग ऑफ, इसलिए मैं डोनेट कर देता हूँ आर, सब रिंग ऑफ आर, आर इज सब रिंग ऑफ सी, क्यू इज सब रिंग ऑफ क्यू रूट टू, जेड इज सब रिंग ऑफ जेड रूट टू। ठीक है, जैसे एम इज सब रिंग ऑफ एम टू आर। ओके, ये सब रिंग है, ये आप सबको चेक करना पड़ेगा। तो यहीं पर आता है, अगर ए इज सब रिंग ऑफ आर, बी इज सब रिंग ऑफ आर, क्या हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज सब रिंग ऑफ आर? क्या हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी इज सब रिंग ऑफ आर? क्या हम बोल सकते हैं ए प्लस बी इज सब रिंग ऑफ आर? क्या हम बोल सकते हैं ए डॉट बी इज सब रिंग ऑफ आर? ये 4 चीज़ें हम बोल सकते हैं क्या? पहले तो उसको जानने से पहले इसका एलिमेंट कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए प्लस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, तो आपको सबको पता है कैसे होता है। तो ए प्लस बी, ए डॉट बी को लिखना है कैसे, तो ए प्लस बी का एलिमेंट ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ए डॉट बी का ए डॉट बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिखते हैं। तो देखते हैं ये सब रिंग होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो कब होगा, कोई ऐसा कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी चाहिए जब ऐड करने से वो सब रिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ए सब रिंग ऑफ आर, अगर हम देखते हैं ए सब रिंग ऑफ आर, बी इज सब रिंग ऑफ आर, देन ए इंटरसेक्शन भी सब रिंग ऑफ आर। ये तो बहुत आसानी से प्रूफ है, देखते हैं। मैं लिखता हूँ लेट ए बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी होता है तो ए बी बिलोंग्स टू ए में रहेगा, ए बी बिलोंग्स टू बी में रहेगा, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए। क्यों, क्योंकि ए सब रिंग ऑफ आर, सब रिंग के लिए तो ये सेटिस्फाई करेगा। ए डॉट बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये 2 एलिमेंट हम देखे थे टेस्ट होने के लिए, टेस्ट जब किए थे, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, ए माइनस बी, ए डॉट बी सेटिस्फाई करना है। सिंस ए इज सब रिंग ऑफ आर, ये तो सेटिस्फाई करेगा, हमको वही दिखाना है। ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए, ए डॉट बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी बिलोंग्स टू बी, ए डॉट बी बिलोंग्स टू बी। सो ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए डॉट बी बिलोंग्स टू ए, सो ए डॉट बी इज सब रिंग ऑफ आर। हो गया, ये हो गया, और बाकी 3 बचे। A is सब रिंग ऑफ R, B is सब रिंग ऑफ R, then A need not be, A union B need not be सब रिंग ऑफ R। क्यों? अगर आइदर प्रूफ करेंगे, नहीं तो आइदर हम काउंटर एग्जाम्पल देंगे। देखते हैं, Z हम रिंग लेते हैं, 2Z सब रिंग ऑफ R, 3Z इज सब रिंग ऑफ R, हम पढ़े
प्रीवियस स्लाइड में पढ़े। तो 2z यूनियन 3z क्या आता है, ऐसा आता है, लेकिन 3 बिलोंग्स टू, मैंने इसको a मान लिया, 3 बिलोंग्स टू a, 2 बिलोंग्स टू a, बट 3 माइनस 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो क्या हमारा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया, a माइनस b डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया। सो ये सब रिंग नहीं होगा। सो ए यूनियन बी डिड नॉट बी सब रिंग। कब होगा, ये तब होता है जब आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे सबसेट लेते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, देन ए यूनियन बी इज सब रिंग। इसको अब चेक करो, ठीक है। अब देखते हैं ए प्लस बी और ए एंड बी। ए प्लस बी नीड नॉट बी सब रिंग ऑफ आर, ए डॉट बी नीड नॉट बी सब रिंग ऑफ आर। क्यों नहीं होगा और कब होगा ये हम देखते हैं। इसके देखने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है आइडियल्स। कब होगा कॉन्सेप्ट के लिए आइडियल आता है, नहीं होगा तो प्रूव कर देंगे, कब होगा के लिए आइडियल आता है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आइडियल। आइडियल क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ रिंग आर इज एन आइडियल ऑफ आर। नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए आइडियल का। कब होगा, अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करिए, ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए व्हेनेवर ए बी बिलोंग्स टू ए, आर ए आर बिलोंग्स टू ए व्हेनेवर ए बिलोंग्स टू ए एंड आर बिलोंग्स टू आर। क्या ये एक रिंग का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा क्या है, थोड़ा झिलमिला है, देखते हैं क्या है। तो यहीं पे हम बोल सकते हैं कि एवरी आइडियल इज सब रिंग, लेकिन एवरी सब रिंग इज नॉट एन आइडियल। तो ये एक अच्छा डेफिनेशन है और अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एवरी आइडियल है सब रिंग कैसे, एक तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया, बस सब रिंग होने के लिए ए डॉट बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, अगर बी बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए। ये क्या बोल रहा है, हर आर के लिए बिलोंग्स टू रख रहा है। अगर हर आर के लिए रख रहा है, इसके अंदर भी जो होगा वो भी आर में रहेगा, तो ए के अंदर भी जो होगा वो की आर के अंदर में रहेगा। तो अगर ए इंटू आर ए में रह रहा है तो ए इंटू ए में भी रहेगा कि नहीं। तो कोई भी एलिमेंट आएगा तो ए बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी आर होता है। अगर बी बिलोंग्स टू ए होता है तो बिलोंग्स टू बी आर होगा ना, क्योंकि सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है तो आर है। तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू ए होगा, क्योंकि ए डॉट आर क्या है, ए में रहना है, तो ए बी बिलोंग्स टू ए हो गया। पहला तो प्रॉपर्टी रिंग का सेटिस्फाई किया था, दूसरा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया। तो एवरी आइडियल इज सब रिंग, बट सब रिंग इज नॉट आइडियल। देखते हैं एग्जाम्पल, जेड इज सब रिंग ऑफ क्यू बट नॉट आइडियल। क्यों, 2 बिलोंग्स टू जेड रहता है, 3/4 बिलोंग्स टू क्यू, बट 2 इंटू 3/4 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, सो नॉट एन आइडियल। हो गया, ये गया। तो हमारा आ गया ए प्लस बी और ए डॉट बी आइडियल होगा या नहीं होगा। होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो कब, क्यों नहीं होगा और क्या ज़रूरत होगा। तो ए प्लस बी अगर होने के लिए, रिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं, a1 प्लस b1 माइनस a2 प्लस b2। तो ये क्या हो गया, a बिलोंग्स टू आर, b बिलोंग्स टू सब रिंग ऑफ आर, a सब रिंग ऑफ आर, b सब रिंग ऑफ आर। सो a1 माइनस a2 बिलोंग्स टू a होगा, क्योंकि सब रिंग का प्रॉपर्टी जी है, b माइनस b2 बिलोंग्स टू b होगा, सब रिंग प्रॉपर्टी जी है। तो ये क्या रह गया, a प्लस b में रह गया। तो a1 माइनस a2 a प्लस b में रह गया। वन प्रॉपर्टी सब रिंग का सेटिस्फाई कर लिया। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, a1 a2 प्लस b2 अगर मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। ये तो डेफिनेटली a में रहता है, क्योंकि a इज सब रिंग, ये तो डेफिनेटली b में रहता है। ये दोनों का दिक्कत है, ये किधर जाएंगे, ये a में रहेंगे या b में रहेंगे। अगर a में रहेंगे, अगर ये a में रहेंगे तो ये चला जाएगा a प्लस b हो जाएगा,
अगर ये दोनों बी में रहेंगे, ये बी ये ए, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो हम देखते हैं A1 इंटू B2 B1 इंटू A2 कहाँ जाएंगे। रिंग होगा तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि दूसरा एलिमेंट खुद का एलिमेंट खुद रख सकता है, रिंग होता है ना। A1 और B, B अगर बिलोंग्स टू A है तो A डॉट B बिलोंग्स टू A होगा, क्योंकि सबसेट रिंग सब रिंग का डेफिनेशन सब रिंग का होता है। लेकिन ये तो अलग है, अलग एलिमेंट है, B2 B का एलिमेंट है, A1 A का एलिमेंट है। तो अगर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा, अगर A में रहेगा, A में रहने के लिए क्या होना चाहिए, वो आइडियल होना चाहिए, सही है ना। अगर A में रहेगा तो आइडियल होना चाहिए, क्योंकि अगर B का एलिमेंट है B सब रिंग ऑफ R, तो B2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। B2 बिलोंग्स टू B, B2 बिलोंग्स टू R, तो B2 बिलोंग्स टू R, तो A इंटू R बिलोंग्स टू A, सो A1 इंटू B2 बिलोंग्स टू A, सिमिलरली B1 इंटू A2 बिलोंग्स टू A, तो ये इतना A में चला जाएगा। इफ A इज एन आइडियल, इफ B इज एन आइडियल, ये B में चला जाएगा। तो इफ वन ऑफ A और B, आइदर A और B आइडियल होगा तो A डॉट A1 A2 बिलोंग्स टू A प्लस B में रहेगा, तब क्या हो सकता है, ये आइडियल हो सकता है, ठीक है। A प्लस B तब आइडियल होगा। सिमिलरली A डॉट B के लिए अब टेस्ट करना है, इसका भी वही प्रॉपर्टीज है, इफ आइदर A और B इज एन आइडियल देन AB इज सब रिंग, अदरवाइज नॉट, इसका भी वही है। तो कैसा लगा आपका ये वीडियो, अगर सही लगा तो आपको कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है, और इम्प्रूव करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताओ, ये मेरे को ज़रूरत है। गलत हो, कुछ भी हो, गाली दे दो, कुछ भी हो, प्लीज़ बताओ, मैं तो मेरे को इम्प्रूव करूँगा और अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आऊँगा। और कोई कंसेप्ट अगर समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट में बताओ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।